हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखल्लिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और कुव्वत 10 आदमियों के बराबर थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को किसी को मालूम ना हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम यूकाबुद था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे जमाने में हुई जबकि फ़िरौन इस्राएली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूं जूं करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ लाकर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मुशब था, जो फ़िरौन के नाम से मशहूर है, जो बनी इस्राएल के कौम पर जुल्म व सितम करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लेता था। फ़िरौन को मानने वाले खिब्ती कहलाते थे और वो ऐश व आराम की जिंदगी गुजारा करते थे। फ़िरौन का ख्वाब। एक रोज फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। कि फ़िरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फ़िरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इस्राएली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फ़िरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फ़िरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाहु अन्हा, जो नेक खातून थीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फ़िरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना लें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थीं, कहने लगी, मैं एक घर जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी मां के पास लौटा दिया। 2 आदमियों की लड़ाई मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में पाई और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 लोगों को आपस में लद्दे दहाते हुए देखा। उसमें से एक बनी इस्राएल से था और दूसरा खिब्ती था। बनी इस्राएल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और खिब्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। तफसीर सूरह कसस आयत 15 और 16। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर की तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इस्राएल फिर किसी से झगड़ा रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है, और उसके मुकाबले वाले खिब्ती की तरफ हो गए। बनी इस्राएल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। मिस्र से मूसा अलैहिस्सलाम का निकलना। जब फ़िरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्री के कतिल हैं तो फ़िरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इस्राएली मजहब को जानता था। यह फ़िरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फ़िरौन का यह हुक्म सुना तो फ़िरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया
और उनको मशविरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशविरे को कबूल फरमाया और अर्ज मदयन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मदयन पहुंचना और कयाम। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर से मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंचे। एक जगह पहुंचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है जहां कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं, वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है, अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते हम नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको को हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतें में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आईं और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसलिए आप उनके साथ चल पड़ी डिढे। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के एवज 8 साल मजदूरी को कहा और यह भी कहा कि अगर 10 साल करें तो यह बेहतर और एहसान है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। अल्लाह ताला की 2 निशानियां। 10 साल पूरे करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपने बीवी को साथ लिए वापस चले। सफर के दौरान सर्दी काफी थी, अंधेरी रात थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दिया। वह अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूं ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूं। फिर आवाज आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूं और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, और भी फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे जमीन में डाल दे। जूं ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वह सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देख मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी न देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा, डर मत और इस लाठी को पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गया। जादूगरों का ईमान लाना। जब जादूगरों के ये मंजर देखा तो समझ गए कि यह जादू नहीं हो सकता बल्कि एक अल्लाह के तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूं। वर्टिकल बार तफसीर सुरहता। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं तो बोला कि मेरे से बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ला सकते हो? और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों में कटवाकर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया, तुझे जो करना है कर डाल, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तू सिवा दुनिया में हमें सजा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है? चुनांचे फिरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। फिरौन और उसकी कौम की हलाकत। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके कौम पर 9 मौजे अजाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब और मेढकों का अजाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो वह अजाब टल जाता, लेकिन फिर वे सरकशी और नाफरमानी करने लगते थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को यह मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बहरे अहमर के किनारे पहुंचे। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करते हुए चला आ रहा है। ये देखकर बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर की ऊंची लहरें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो।
जूं ही आपने लाठी मारी तो समंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई। सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समादर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा तो कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूं। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को लोगों के इबरत का नमूना बना दिए और आज भी सही सलीम मिस्र के अय्यब घर में मौजूद है। फिरौन से निजात के बाद बनी इसराइल को आराम और सुकून हासिल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तुर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए करते थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किताब दी गई। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश की थी। बहुत इसरार के बाद अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक छोटी से तजल्ली डाली, जिसकी वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में माफी मांगी और सजदा रेज हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और भी बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये मुख्तसर से किस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन और फिरौन की हलाकत का जिक्र किया गया है। और या अल्लाह इस किस्से को पेश करने में कोई कोताही हो गई हो तो माफ फरमाए। अमीन।